हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक की। देखिए, कल हमने बात करी थी मुस्लिम लॉ के मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत के बारे में। आज हम बात करेंगे मुस्लिम विधि के गौण स्रोत यानी द्वितीयक स्रोत के बारे में। देखिए, द्वितीयक स्रोत में चाहे वो हिंदू लॉ का हो या मुस्लिम लॉ का, उसमें आपका विधायन, रूढ़ि, कानून, विधिवेता, इनसे रिलेटेड ही बात होती है। अब देखिए, पहला इसमें क्या है, रूढ़ि। रूढ़ि एक प्रथा जो विधि का बल रखती है। इसको क्या कहा गया है, तऊम अल अदद। रूढ़ि का सामान्यतः वही प्रभाव माना जाता है जो कि इज्मा का। नोट क्या है, रूढ़ि मुस्लिम विधि के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। शरीयत अधिनियम 1937 के द्वारा समाप्त कर दिया गया जो मुस्लिम विधि के विरुद्ध थी। भाई देखिए, रूढ़ि होती क्या है। सबसे पहली बात तो रूढ़ि वो होती है एक तरीके से जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, हमारे जो बड़े पूर्वज होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम अपने तौर तरीकों को, रीति रिवाजों को अपनाते हैं। ठीक है, उसे ही जो विरासत में हमारे बड़े हमको सौंप कर जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, रूढ़ि कहते हैं। ठीक है, कि हमारी रूढ़ि के अनुसार क्या प्रथा है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये ध्यान रखिए, हर एक विधि में जो रूढ़ि होती है वो कभी भी विधि विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। जैसे शरीयत थी, शरीयत को शरीयत अधिनियम 1937 के अकॉर्डिंग क्या गया, समाप्त किया गया। क्यों? क्योंकि वो विधि विरुद्ध थी। ठीक, अब बात आती है आपकी लेगिस्लेशन की, विधायन की। वह विधि जो विधायिका द्वारा पारित की जाए वह भी मुस्लिम विधि का भाग होती है। भाई देखिए, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, जब मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग विधायिका द्वारा ये पारित की गई तो वो मुस्लिम विधि का भाग कहलाई। वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक देशों के विधायन एक मुख्य स्रोत है। मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। भाई देखिए, ये तो आप सभी को पता होगा। मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, जो कि इसमें टोटल 7 सेक्शंस हैं। ठीक है, और साहबानो का केस इसमें बहुत ही फेमस है। शरीयत अधिनियम 1937, इसमें टोटल 6 सेक्शंस हैं। ठीक है, ऐसी रूढ़ि या प्रथा को समाप्त करने हेतु जो विधि विरुद्ध है, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939। फिर मुस्लिम महिला के तलाक लेने का अधिकार देने हेतु इसमें टोटल 6 सेक्शन हैं बेस्ड ऑन मालिकी स्कूल। ठीक, फिर आपका चौथा कच्ची मेमन अधिनियम 1938, विधि के प्रभाव। देखिए, ये सभी आपके मुस्लिम विधि के गौण स्रोत यानी द्वितीयक स्रोत में आ रहे हैं। द काजी एक्ट 1880, ये सभी मुस्लिम लॉ के हैं, तो इसे सभी आप प्रॉपर याद रखिएगा। इसमें टोटल सेक्शन आपकी 4 है। मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923, वक्फ के संबंध में, कर्तव्यों के संबंध में, इसमें टोटल सेक्शन आपकी 13 है। मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1913 मान्यकरण हुआ। ठीक है, वक्फ को वैधता देने के लिए। एक तो था ही 1923, फिर एक 1913 भी था आपका पहले इससे। अब इसमें टोटल सेक्शन 5 है। मुस्लिम वक्फ विधि मान्यकरण अधिनियम 1930, फिर इसके बाद सबसे लास्ट ही पारित हुआ ये वाला अधिनियम। इसे भूतलक्ष्मी जो 1913 का भूतलक्ष्मी प्रभाव था उसे लागू करने के लिए इसको पारित किया गया। इसमें टोटल 2 सेक्शंस है मात्र। जस्टिस, इक्विटी, गुड, न्याय, साम्य, सद्विवेक थे इसमें। ठीक है, इसके समर्थक कौन थे, अबू हनीफा। उदार अर्थान्वयन करें, इनका क्या मतलब एम था कि भाई इसमें उदार अर्थान्वयन करना। ठीक है, चलिए, थैंक्स।